हाँ, ये एक और स्टोरी करने जा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टोरी का टाइटल है द क्रेन एंड द काब। क्रेन मतलब होता है सारस, काब मतलब केकड़ा। सारस और केकड़े की कहानी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शॉर्ट स्टोरी है, कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड भी है। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्रेन वाज गेटिंग ओल्ड। एक सारस था गेटिंग ओल्ड, जो बूढ़ा था। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कैच फिश। सो वाज मतलब था, उसके लिए था। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, उसके लिए था मुश्किल। फॉर हिम टू कैच फिश, मछली को पकड़ना। उसके लिए मुश्किल था मछली को पकड़ना। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। वाइल वाइल स्टैंडिंग इन दी लेक, वाटर ऑन हिज वन लेग, ही स्टार्टेड क्राइंग। एक दिन जो है, वाइल जब, स्टैंडिंग खड़ा था। स्टैंड का जो है फोर, भरवे का फोर फॉर्म लगा आईएनजी। कंटिन्यू चल रहा है तो इसमें आईएनजी लगता है। तो वाइल स्टैंडिंग इन दिस लेक, जब वह झील में खड़ा था। झील, वाटर, वाटर झील के पानी में खड़ा था। ऑन हिज वन लेग, एक पैर उठाकर। ही स्टार्टेड क्राइंग, और वह रोने लगा, रोना शुरू कर दिया। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, और वह रोने लगा। द काब आस्केड, केकड़े ने पूछा। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। आर यू क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना होता है। वाई मतलब क्यों, तुम क्यों रो रहे हो। अंकल, अंकल मतलब होता है चचा, मामा, ताया, ताऊ, सबको अंकल बोलते हैं। तो आप क्यों रो रहे हैं। दी क्रेन रिप्लाइड, तो सारस ने जवाब दिया। आई हैड आई हैड ए विजन दैट दिस लेक विल सून बी ड्राइड। आई हैड, ये जो है परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हेड लगता है। आई हैड ए विजन, विजन मतलब होता है देखना, या आगे का नजरिया, आगे को देखना, उसी को बोलता है विजन। आई हैड विजन, मैं देख रहा हूँ। दैट की, दिस लेक विल, यह लेक जो है, विल, ये फ्यूचर टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब है। विल सून, जल्द ही वह, ड्राइड सूख जाएगा। अब जल्द ही वह झील जो है सूख जाएगा, मैं देख सकता हूँ। एंड ऑल क्रिएचर विल डाई, क्रिएचर मतलब होता है जीव जंतु, और ऑल सभी जीव जंतु, विल डाई मर जाएंगे, सभी जीव जंतु जो है मर जाएंगे। दी दी काब टोल्ड दिस टू ऑल दिस फिश इन दी लेक। दी काब, केकड़े ने, टोल्ड कहा, दिस टू ऑल फिश सभी मछली से, इन दी लेक, लेक के सभी मछली से जो है, केकड़े ने कहा, जो उसको सारस ने कहा था। क्या कहा था। स्केट दे रीच्ड टू दी क्रेन्स एंड आस्क, डर कर, स्केट मतलब डरना होता है, डर कर। दे रीच्ड पहुंचा, रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड पहुंचा, वह पहुंचा टू दी क्रेन सारस के पास, एंड आस्क और पूछा। अंकल, अंकल व्हाट शुड वी डू, तो चचा, बट मैं, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए। दी क्रेन सेड, तो सारस ने कहा। क्रेन मतलब सारस, सेड मतलब कहना। सी का सेकंड फॉर्म होता है सेड। तो सारस ने कहा, देयर इज ए फ्रेश वाटर पॉन्ड ए फ्यू मील्स अवे। देयर, उन्होंने कहा, दिस फ्रेश वाटर पॉन्ड मतलब साफ पानी का जो है तालाब है। फ्यू मील, कुछ मील की दूरी पर। फ्यू मतलब कुछ, मील मतलब मील होता है कुछ मील की दूरी पर। आई कैन कैरी यू, मैं लेकर जा सकता हूँ। कैरी, कैरी करना मतलब लेकर जाना। यू ऑल, सभी को। दैट पाउंड बिफोर दिस लेक, आई कैन कैरी यू, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। ऑल सभी को, दैट की, पाउंड बिफोर दिस लेक ड्राइड अप, तालाब के सूखने से पहले ही मैं सभी को ले जा सकता हूँ। एवरी वन, एवरी वन एग्रीड, सभी तैयार हो गए। एवरी वन मतलब सभी, प्रत्येक। एग्रीड मतलब, एग्री का सेकंड फॉर्म है एग्रीड, सभी जो है तैयार हो गए। सो एवरी डे, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन, दी क्रेन वुड कैरी सम फिश इन हिज बेक, बेक मतलब होता है चोंच। तो वह जो है प्रतिदिन, द क्रेन, क्रेन मतलब सारस, वुड कैरी ले जाने लगा, सम फिशेस कुछ मछली को, इन हिज बेक चोंच में। एंड एट देम एट ए रॉक फ्यू डिस्टेंस अवे। एट, ईट का सेकंड फॉर्म है एट, खा लेता, और उसे खा लेता, देम उन्हें। एट ए रॉक, चट्टान, रॉक मतलब होता है चट्टान, फ्यू डिस्टेंस कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर जो है ले जाकर उसे खा लेता। वन डे, एक दिन। इट वाज
काब रिटर्न, वन डे इट वाज काब टर्न, एक दिन जो है, बाद मतलब था, एक दिन जो है केकड़े की बारी आई, टर्न मतलब बारी आना, एक दिन जो है केकड़े की बारी आई, दी काब हैंग अपॉन क्रेन नेक, हैंग मतलब लटकना, केकड़े जो है लटक गया, अपॉन क्रेन सारस के गले पर, निक निक मतलब गला होता है, सारस के गले पे जो है लटक गया, एंड एज दे कम नियर दी रॉक, और जैसे ही वे कम पहुंचा, नियर ए रॉक चट्टान पर, जैसे ही वह जो है चट्टान पे पहुंचा, एज ही सो बोन्स ऑफ फिश, उसने देखा स्ट्रंगल मतलब होता है गला, द क्रेन विथ हिज क्लोज, क्लोज मतलब होता है पंजा, केकड़े ने उसका गला अपने पंजे से पकड़ लिया, सारस का, एंड रिटर्न टू दी लेक, और वह वापस लेक की तरफ ले आया, टेलिंग ऑल दी क्रिएचर्स, और बताया सभी जीव को, अबाउट हिज सीन, सीन्स मतलब होता है पाप, पाप ऑफ क्रेन, और सारस के पापों के बारे में बताया,